जय श्री कृष्ण दोस्तों, BS राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मनचाही संतान प्राप्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार कुछ गुप्त बातें बताई गई हैं जिनका ज्ञान पति पत्नी दोनों को होना चाहिए, जिससे कि उत्तम संतान की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, गरुड़ पुराण में सदाचारी और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए अनेक बातें बताई गई हैं, जिन बातों का पति पत्नी दोनों को ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि उन्हें गुणवान संतान की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, आज हम उसी की जानकारी दे रहे हैं। उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, उत्तम और संस्कारी संतान की इच्छा हर दंपति रखता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य के जीवन में विभिन्न कर्तव्य जुड़े होते हैं, जिसमें से देखिए उत्तम संतान का जन्म और उसका पालन भी एक कर्तव्य बताया गया है। कहा भी जाता है कि सद्गुणों से युक्त और शुभ संस्कारों को ग्रहण करने वाली संतान माता पिता और पूर्वजों को यश प्रदान करती है। अगर संतान कुमार्ग पर चलने वाली हो, दुराचारी हो, दुर्जन हो, तो यह कुल और परिवार के लिए कलंक सिद्ध होती है। और गरुड़ पुराण में सदाचारी और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए अनेक बातें बताई गई हैं, जिनका सभी दंपतियों को ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसी बातें हर किसी पति पत्नी को जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि उन्हें गुणवान संतान की प्राप्ति हो सके। कई बार अज्ञानवश वो इन दिनों में गर्भ धारण कर लेते हैं, जिससे उन्हें अल्पायु दुराचारी संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम उसी की जानकारी दे रहे हैं। गरुड़ पुराण में देखिए उत्तम संतान प्राप्ति के लिए जो बताया गया है उसी की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, इसमें से पहली बात ये है, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऋतुकाल से लेकर 7 दिन तक का समय गर्भ धारण के लिए अच्छा नहीं होता। यानी जो स्त्री के ऋतुकाल होते हैं, यानी मासिक धर्म होते हैं, उस दिन से लेकर 7 दिन तक का समय गर्भ धारण के लिए अच्छा नहीं होता। इस समय का त्याग कर देना चाहिए। इससे मनुष्य की आयु भी घटती है और स्वास्थ्य का भी नाश होता है। यानी दोस्तों, अगर मासिक धर्म के तीसरे चौथे दिन अगर गर्भ धारण करते हैं और गर्भ रह जाता है, तो जो होने वाली संतान है उसकी आयु यानी अल्प आयु हो सकती है, उसका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। तो इन दिनों का आपको त्याग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, 8वीं रात्रि के पश्चात गर्भधारण से सद्गुणों से युक्त संतान की प्राप्ति होती है। यानी स्त्री के जो 8वां दिन है, 8वीं रात्रि के पश्चात गर्भधारण के लिए बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। इससे सद्गुणों से युक्त संतान की प्राप्ति होती है। इसमें भी गणना का देखिए रहस्य जुड़ा हुआ है। अगर आप द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, दशमी, द्वादशी को गर्भधारण होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर इसमें तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी को गर्भधारण होता है तो पुत्री की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कुल 16 दिनों में से जो 14वां दिन यानी 14वें दिन की जो रात्रि को ऋषियों ने गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त माना है। इस दिन के गर्भधारण से गुणवान और चरित्रवान संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ग्रंथों में भी इनका वर्णन है कि गर्भधारण के लिए जो स्त्री के 8वां दिन होता है, उस दिन से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। चाहे कन्या हो चाहे वो पुत्र हो, सद्गुणों से युक्त संतान की प्राप्ति होती है। और अगर पुत्र की कामना रखते हैं तो सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करना चाहिए। अगर कन्या की इच्छा रखते हैं तो विषम दिन और विषम तिथि का प्रयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर देखिए, जो स्त्री के मासिक धर्म होते हैं उसके जो 16 दिन होते हैं, उसमें से भी जो 14वां दिन होता है यानी जो 14th डे होता है, उसको ऋषियों ने ग्रंथों में भी बताया गया है कि सबसे ही श्रेष्ठ दिन माना गया है। अगर 14वें दिन में आपका गर्भधारण हो जाता है तो आपको उत्तम और गुणवान और चरित्रवान संतान की प्राप्ति होती है। यानी जो स्त्री के मासिक धर्म होते हैं उसका जो 14 डे होता है यानी 14वां दिन होता है, वो सबसे ही श्रेष्ठ माना गया है गर्भधारण के लिए। और उसमें रहने वाली संतान यानी गर्भधारण होता है तो उसमें उत्तम और चरित्रवान संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मासिक धर्म के एक पहले दिन से लेकर 7 दिन का प्रयोग ना करें। और शास्त्रों में भी बताया गया है कि इन दिनों का त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।